महकेगा घर आंगन, महकेगा फिर गुलशन, दमकेगा घर आंगन, महकेगा फिर गुलशन, नन्हा चिराग जल के रोशन करेगा घर को। ये आप क्या बातें लेकर बैठ गए? शर्मा रही है वो। जी वो बस पूछ रहे थे, मेरे बारे में पूछ रहे थे वो। और मैं इस हमदर्दी को मोहब्बत में बदल दूंगा। बस एक पल के लिए अपनी अम्मा भी की जगह कर देखना। किस सोच में डूब गई बीबी? अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बेग साहब, जिसमें मेरी बात भी समझ आए, आपको बुरा भी ना लगे। यानी माफ कीजिए, मैं ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकती। इस्लाम। अशरफ भाई, अशरफ भाई, अरे कहाँ चले गए सब लोग? अशरफ भाई, अरे भाई इधर इधर क्या देख रहे हो? कोई ठीक सी जगह देख के रख दो इस टोकरे को। जी भाईजान। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? देख रही हूँ ये सजावट का सामान, जाने कब मैं अपना घर सजाऊंगी इन सब सामान से। तुम्हें इस सामान से अपने घर को सजाने की क्या जरूरत है? थोड़ा इंतजार कर लो, इस पूरे सामान के साथ ये हवेली तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? ये कौन मर्दूद है जो हमारी हवेली के हिस्से कर रहा है? तू कौन होती है मेरे भाई की हवेली को अपना कहने वाली? अपनी औकात में रहा कर। नौकरानी की बच्ची। अब मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था आप लोग हैं। मैंने सोचा कोई और है। हाँ हाँ ठीक है। माफ किया। ये अशरफ भाई और नूर मियां कहाँ गए? वो बाहर गए, और अशफाक? तीनों साथ में ही गए। गांव में ही है कि कहीं बाहर गए हुए हैं? अब मुझे मालूम नहीं, बस कह के गए हैं कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, हम यहीं इंतजार करेंगे। और हमारे लिए चाय लेती आना। जी। थोड़ा जल्दी। तशरीफ रखो, हवेली को अपना ही समझो। आए भाभी, बैठे हैं आप। ये तीनों एक साथ कहाँ गए होंगे? आपने चाय नहीं ली? जी शुक्रिया। वैसे तो बीबी आप लड़की वाली हैं, आपके पूरा हक बनता है कि आप अपनी लड़की के लिए जो रिश्ता चाहें कबूल करें और ना चाहें तो ठुकरा दें। हर माँ बाप को यह हक होता है। लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूं कि मुझ में या मेरे बेटे में ऐसा कौन सा ऐब है जिसने आपको इनकार करने पर मजबूर कर दिया? नहीं बेग साहब, ऐब आप में और आपके बेटे में नहीं है। ऐब तो मुझ में और मेरी बेटियों में है। आप और आपके बेटे आसमान के चांद हैं। मैं और मेरी बेटियां जमीन पर देखते कीड़े भी नहीं।
अमीर और गरीब का साथ आज तक राज नहीं आया बेग साहब। मैं बहुत छोटा आदमी हूं बीबी साहब। आप लोगों के बीच में बोलने की मेरी औकात तो है नहीं, लेकिन मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, ये रिश्ता आपको रास आएगा। और जरूर रास आएगा बीबी साहब, क्योंकि मेरे मियां साहब और छोटे मियां में अमीरों जैसा कोई ऐब नहीं है। और बीबी, अगर ये अमीरी मेरा ऐब है तो अपने बेटे की खुशी की खातिर मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बीबी, मेरी तो जिंदगी में सिर्फ 2 ख्वाहिशें हैं। एक, अपने बेटे के सिर पर सेहरा, और दूसरा हवेली का वारिस। फिर उसके बाद अगर मौत भी आ जाए तो अल्लाह से कोई शिकायत नहीं होगी। आपको अल्लाह का वास्ता बीबी साहब, हमारे मियां साहब को खाली दामन ना लौटाइएगा। मान भी जाइए बीबी, जिद छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, मुझे मंजूर है बेग साहब। शुक्रिया बीबी। अल्लाह ताला आपकी दोनों बेटियों का घर खुशियों से भर दे। मुबारक हो मियां, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो बेटे, मुबारक हो। शुक्रिया। आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक। क्या हुआ बज्जू? अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, हमें जिता दिया और वक्त को हरा दिया। क्या यानी कि अम्मा भी मान गई? अरे मान गई, न सिर्फ मान गई बल्कि आगे बढ़कर अपने होने वाले दामाद को प्यार भी किया। ये रहे मियां, आइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जुबैर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग तो अंदर इंतजार कर रहे थे, आप यहाँ बाहर बैठे। और जुबैर, ऐसे ही मन हो रहा था खुली हवा में बैठने का, इसलिए बाहर बैठे। जुबैर मियां, लीजिए छक के मिठाई खाइए। भैया आपके इकलौते भतीजे की मंगनी और इस हवेली में बरसों बाद आने वाली खुशियों की मिठाई। आप अपनी मिठाई नीचे रखिए। मिठाई तो हम भी लेकर आए हैं अशरफ भाई। तो खिलाइए अपनी मिठाई। हमारी मिठाई को तो कड़वा कर दिया आपकी मिठाई ने।
कड़वा कर दिया। शाकिर मियां, कुछ समझ में नहीं आया, जरा खुलकर बताइए ना। मैंने तो उसी दिन सारे इख्तलाफ खत्म कर दिए थे अशरफ भाई, लेकिन आपने तो बेटे का रिश्ता करने से पहले हमसे मशवरा भी नहीं किया। शिकायत तुम्हारी जायज है जुबैर मियां, लेकिन सारा कसूर हमारा नहीं, आपके इस भतीजे का है। जाने कब से दिल लगाकर बैठे हुए हैं। लड़की वालों से शिकायत आई तो हमने जाके बात की, वहां जाते ही लड़की पसंद आ गई और घराना भी। इसलिए हमने बात पक्की कर दी। सच पूछो तो मशवरा करने का मौका ही नहीं मिला। किसके यहाँ रिश्ता ठहराया? कौन लोग हैं? मियां वो पिछले मोहल्ले वाली गजाला बीवी की छोटी बेटी से निस्बत तय हुई। पिछले मोहल्ले वाली गजाला? वो बेवा? वो तो बड़े सड़क छाप लोग हैं। किसके घर बात पक्की कराए? शमशीरा गरीब जरूर है, लेकिन खानदानी है, नेक है, अच्छे हैं। सारा गांव उनकी शराफत का कायल है। और मुझे अपने बेटे के लिए कोई अमीरजादी नहीं, लेकिन एक शरीफ खानदान चाहिए था। लेकिन शरीफ लोग सिर्फ गरीबों में ही नहीं होते। दुरुस्त फरमाया आपने। शरीफ लोग सिर्फ गरीबों में नहीं होते, लेकिन गरीबों में अक्सर शरीफ लोग होते हैं। कुछ भी बोलिए भाईजान, उस बेवा की दोनों लड़कियों में से एक भी लड़की मेरी नसरीन की पांव की जूती के बराबर भी नहीं है। ये नसरीन बीच में कहां से अटक की चच्ची? बात तो हम लोगों की चल रही थी ना, इसमें उस गरीब का क्या बीच है? बीच है अशफाक मियां, बीच है। आज हम सब उसी यतीम और गरीब लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में देने आए थे। ओहो मियां, तो ये बात है, इसीलिए इनकी मिठाई कड़वी हो गई मियां। मगर आप लोगों ने इसका मौका ही कहां दिया? मेरी बच्ची इस घर में आती तो इस हवेली को जन्नत बना देती, जन्नत। बिन माँ बाप की बच्ची है मेरी बच्ची की बद्दुआ लगेगी उस बेवा और उसकी लड़कियों को। जुबैर मियां, आपके जहन में अगर ऐसी कोई बात थी तो जिक्र तो किया होता। तब नहीं किया तो आप कर रहे हैं। हम अपनी बच्ची का रिश्ता आपके दरवाजे पे लेकर आए हैं। अब क्या कहना है अब आपका? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं शाकिर? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं रिश्ता तय करके आ रहा हूं।
इसी खुशी में मिठाई खिलाना चाहता हूं और तुम रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो। अरे तो रिश्ते की ही तो बात कराए हैं, कौन सी शादी या निकाह कराए हैं जिसके लिए तलाक की जरूरत पड़ेगी। देख रहे हो जुबैर, ये दोनों किस तरह की बातें कर रहे हैं हमसे। क्या गलत कहा इन्होंने, बताइए। क्या रिश्ते होने के बाद दुनिया में टूटते नहीं है? हमारी इस हवेली के रिश्ते कयामत तक टूटते नहीं। चलो यार, मैं तो बड़े भाई का घर समझकर अपनी बेटी ब्याहने आया था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे भाई का घर नहीं, ये गैर की हवेली है। चलो यहां से। चलो भाईजान, आए। मियां, ये हैं आपके भाई। बजो, मेरा रुमाल वापस करो। अरे देती हूँ, पहले ये तो बताओ काढ़ा किसके लिए जा रहा है इतने प्यार से? वो जो अशफाक के अब्बू है ना। अल्लाह मियाँ, तुम्हारे भी अब्बू हैं? अदब से नाम लो उनका। उसके अब्बू के लिए काढ़ रही हो? नहीं नहीं बज्जो, वो जो अशफाक के अब्बू के खास नौकर है ना। वो क्या नाम है उनका? नूर मियाँ। अल्लाह तौबा, नूर मियाँ के लिए? नहीं नहीं बज्जो, वो जो उनके खास छोटे मालिक है ना, उनके लिए। छोटे मालिक? बदमाश कहीं की, सीधा सीधा नहीं बोल सकती कि अशफाक के लिए काट रही हो। बच्चों आप भी ना कैसी बातें करती हो, आप खुद नहीं समझ सकती। जिस लड़की का आज सुबह ही रिश्ता हुआ हो, वो भला किसके लिए रुमाल काट सकती है? बोल तो ऐसे रही है जैसे मेरी 2-4 शादियां हो चुकी। वैसे भी मेरा मौका तो मेरी शम्मी ने छीन लिया। वो मेरी बच्चों, आप ना फिक्र मत करो, आप बस एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर देखना आपके लिए तो हम अशफाक मियाँ से भी ज्यादा मालदार दूल्हा ढूंढ कर लाएंगे। अरे सच्चे? हाँ मेरी बच्चों। कायनात, कायनात। अल्लाह तौबा, क्या हुआ? तुम्हें बुलाने आई थी, बातों में लगा लिया। अम्मी बुला रही, जल्दी चलो, जान ले लेंगी मेरी, जल्दी चलो। मम्मी, आपने बुलाया मुझे? मैंने कब का बुलाया था, तुम अब आ रही हो? मम्मी, बज्जू ने मुझे बताया ही नहीं, अभी अभी बताया और मैं फौरन आ गई हूँ। मम्मी क्यों बज्जू? वो अम्मा भी ये इतना अच्छा रुमाल काट रही थी ना, मैं देखने में मसरूफ हो गई और भूल गई कि आपने बुलाया। देखो बेटा, मैंने बेग साहब के बहुत जोर देने पर इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है, मगर क्या अम्मा भी? बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये कहो कि बात यहां से शुरू होती है। बेग साहब का घराना बहुत बड़ा घराना है। पूरे गांव के लोग उन्हें बड़ी हवेली वाले बुलाते हैं। आज नहीं तो कल ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी कि बेग साहब ने बड़े हवेली का रिश्ता हम जैसे गरीब से किया है। लोगों को शायद तुम्हारा बड़ी हवेली की बहू बनना हजम नहीं हो।
लेकिन ये तो हमारा घरेलू मामला है ना अम्मा भी, और लोगों को हमारे घरेलू मामला से क्या लेना देना। बेटा ये हमारे या हमारे घरेलू मामले का सवाल नहीं है, सवाल है बड़ी हवेली का। बड़े लोगों के मामले में बहुत सारे लोग बहुत दिलचस्पियां रखते हैं। जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी। हम पर इल्जाम लगाएंगे। हम पर इल्जाम लगाएंगे? मगर हमने किया क्या है अम्मा भी? हम पर इल्जाम क्यों लगाएंगे? क्योंकि जितने भी लोग हैं उन सबकी नजरें बड़ी हवेली पर और अशफाक पर टिकी हैं। जब उन्हें ये पता चलेगा कि अशफाक उन्हें नहीं तुम्हें मिला है तो शायद वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सबब ढूंढेंगे, इल्जाम लगाएंगे, कहेंगे गजाला की बेटी ने बड़ी हवेली वालों को फंसा लिया है। अम्मा भी मैं जवाब दूंगी सबको। कोई कुछ कहकर तो देखे। नहीं बेटा, तुम्हें किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। बस एहतियात से काम लेना होगा। एहतियात? कैसी एहतियात अम्मा भी? ये रिश्ता तुम्हारी अम्मा भी ने किया है। तुम अशफाक को बिल्कुल नहीं जानती। तुम भूल कर भी किसी से नहीं कहोगी कि अशफाक और तुम्हारे बीच कुछ था। ना शादी से पहले ना शादी के बाद। जी अम्मा भी। ठीक है, तुम लोग जाओ। अरे रुको, बैठो। अब ये तुम्हारा है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या बात है चाचू, हवेली वालों ने बिल्कुल हमारे जैसी टोकरी वापस कर दी या? अबे उनकी नहीं, हमारी ही टोकरी है। पूरे 1000 रुपए का नुकसान करवा दिया कमीनों ने। मिले नहीं या रिश्ता देने से इनकार कर दिया? हमें पहुंचने में देर हो गई। वो लोग पहले ही अशफाक का रिश्ता कहीं तय कर चुके। कहीं और? मगर कहां? उस भीखमंगों के मोहल्ले में। क्या बुरा सा नाम है उस बेवा का, गजाला। उसी की किसी लड़की को उठाकर ला रहे हवेली में। मगर अम्मा, उनकी तो दोनों ही बेटियां अच्छी हैं। अरे खाक अच्छी है, मेरी नसरीन की पांव की जूती के बराबर भी नहीं है। हाँ, ये बात तो है। नसरीन जैसी कोई भी। सारे गांव की लड़कियां ताड़ने के अलावा और कोई काम है तुम्हें? अपना चिराग सबका चिराग।